मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणातिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मदीय शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद भक्ति वेदांत शिवान गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मिली श्रीमद भागवत मरीचि महाराज तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवी के चरणों में यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज हमारा प्रश्न सत्र है और हमने देखा कि किसी ने श्रवण से भगवान की कथाओं को श्रवण से भगवान को प्राप्त किया, किसी ने कीर्तन से उनको प्राप्त किया, किसी ने बंधन से किया, किसी ने सखी से किया, किसी ने दास से किया, किसी ने आत्मनिवेदन करके किया और कोई स्मरण करके किया। तो इस तरह से भगवान को अपने अपने, क्योंकि सबके इष्ट देव कृष्ण ही हैं, सबके आराध्य देव वही हैं, सबके अंतर्यामी हृदय में वही बैठे हैं। अकेला व्यक्ति है या ग्रुप में रहे, सबके साथ में रहे, कृष्ण के अतिरिक्त है भी कौन। तो कृष्ण, और फिर जब हम देखते हैं कृष्ण के परिकर और कृष्ण के परिकर, तो अपने परिकर में जो श्री कृष्ण का आनंद है वो द्विगुणित शतगुणित बढ़ जाता है, 100 गुना 2 गुना कोटि कोटि गुना बढ़ जाता है। जब जीवन में आनंद आ रहा होता है, ज्ञान और वैराग्य हमारे अंदर आ रहे होते हैं, तब समझो कि भक्ति का प्रवेश है। भक्ति मनुष्य का भाव है। श्रवण से, कीर्तन से, स्मरण से भाव जागते हैं और भाव जाग के हृदय में जो छुपी पड़ी है हमारी भक्ति, वो जागृत हो जाती है। तो हमने बहुत सुंदर प्रसंग पढ़े थे आज उन्हीं प्रश्नों के, क्योंकि अभी हमारा त्रयोदश भी शुरू हो गया, नामाशय शुरू हो गया है। उसके पहले नवदा भक्ति समापन की ओर थी, तो उसके प्रश्न उत्तर प्रारंभ हो। सुधा। हाँ, हरे कृष्णा जी। हाँ, तो आज हम हमारी प्रश्नावली होगी। तो पहले हम द्वादश किरण कंप्लीट करेंगे, उसका पेज नंबर 236 to 245 और श्लोक 67 to 80। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान के चरणों में अर्पित होने वाले भक्त के लक्षण बताइए या उनकी क्रियाएं बताइए। हरे कृष्ण। इस सभी को जी, तो पहले आप एड्रेस कर दीजिए। राधा प्रिया दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन करने वाला भक्त अपनी सभी क्रियाएं भगवान के लिए ही और भगवान को ही स्मरण करते हुए करता है। ठीक है दीदी। हाँ जी, इससे आगे वो भी आप बोल सकते हैं कि भाई अगर वो आत्मनिवेदन करने वाले भक्तों का कृत्य केवल भगवत स्मरण में ही है, जब तक भगवान की प्रीति के लिए ही और भगवान की सेवा में ही स्थित हो जाता है। पूजा दीदी आप म्यूट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, आत्मनिवेदन करने वाले भक्त किन किन चरित्रों का आश्रय करते हैं। कुसुम शर्मा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। आत्मनिवेदन करने वाले भक्त साधुओं के आश्रित पुण्यमय देश या स्थान में वास करते हैं तथा देवता, असुर और मनुष्य के बीच जो भी शुद्ध भक्त हैं उनके ही चरित्रों का आश्रय करते हैं।
अनुराधा, जो भी उत्तर ठीक है तो आप बोलिए ठीक है, और यदि उसमें कोई उत्तर इनकम्प्लीट है या कुछ है तो आपको बताना है। दीदी एक और रिक्वेस्ट है, पहले आप क्वेश्चन करें उससे पहले बाकी सब लोग ना अपना म्यूट करके रखें, जिससे कि हाँ, जो प्रश्न दे रहे हैं और जो प्रश्न कर रहे हैं वो क्लियर रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बीच में डिस्टर्बेंस ना आए। हाँ, मुझ तक भी आवाज नहीं आती है कभी कभी। हाँ, हरे कृष्णा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भक्त भगवान के दर्शन किस स्वरूप में करते हैं? पूजा शर्मा दीदी, आप बताइए। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। भक्त देखते हैं कि मैं सभी प्राणियों के अंदर और बाहर परिपूर्ण रूप में रहने पर भी उनसे उसी प्रकार लिप्त रहता हूँ, मतलब किसी से युक्त नहीं रहता हूँ। जैसे आकाश सभी स्थानों पर रहने पर भी किसी से युक्त नहीं रहता। इस अवस्था में सभी प्राणियों की आत्मा में आत्म स्वरूप मुझ परमात्मा का ही वो लोग दर्शन करते हैं। ठीक है। कृष्णा दीदी, थोड़ा सा ये दीदी क्लैरिटी की नीता दीदी, किसी और से अभी नाम पूछिए ताकि और क्लैरिटी हो जाए, नहीं तो बता दें। ललिता देवी दीदी, एक देवी दस दीदी। जी दीदी, दीदी क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। जी जी जी, आपकी अगला प्रश्न। प्रश्न ये है कि भक्त भगवान के दर्शन के हाँ, तो इन्होंने बताया ना, बता तो रही थी कि जैसे आकाश वायु में लिप्त नहीं होता, और क्या बताया था, इसी प्रकार से भगवान सब में व्याप्त है, तो भक्त भगवान को सबके हृदय में दर्शन करता है, यही उत्तर था ना? हाँ जी, हाँ जी दीदी, हाँ जी। हाँ, अगला फोर्थ क्वेश्चन है, किन जीवों के दुर्गुण सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं? जी बताइए अनिता दीदी, अनिता जागी दीदी। कृष्णा प्रणाम। जो सभी मनुष्यों में सर्वदा मद स्थान बुद्धि यानी कृष्ण सबके हृदय में विराजित है, ऐसा विचार रखते हैं, उनके अहंकार, द्वेष एवं तिरस्कार आदि दुर्गुण सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है, भगवान कृष्ण उद्धव जी को भक्ति योग का आरंभ करने का क्या फल बताते हैं? शैला खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। भक्ति योग के आरंभ करने के फलस्वरूप उसके बाद वो कभी भी नष्ट नहीं होता, बल्कि इसका पालन करने वाला भगवत कृपा से थोड़े ही दिनों में कामना शून्य होकर संपूर्ण रूप में निर्गुणता को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अम्बरीश महाराज जी साधन रचना भक्ति के अंगों का पालन कैसे करते थे? जैसे दो दीदी, हम इसको दो करके ले ली, जैसे मन, वाणी, हस्त। हाँ, ये सही है, बल्कि एक एक करके भी ले सकती हो। ठीक है दीदी, एक एक करके ले लेते हैं। जैसे पहले मन का, निशा दीदी नाम बोल दीजिए। जी, अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। मन को अम्बरीश महाराज ने अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान करते थे। अपने मन को ध्यान करते थे मतलब अपने मन में है ना, अपने मन से मन में श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते थे। मन को ध्यान के द्वारा, ऐसे भी बोला जा सकता है ना दीदी? मन को उन्होंने लगा रखा था श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा है वाणी। आशा सोनी दीदी। आशा दीदी। ललिता देवी दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। जी दीदी, वाणी को श्री कृष्ण के गुणार वर्णन में लगा रखा था, भगवान के गुणों का गुणगान करने में। ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी बोलो। जी दीदी। हस्त, हाथ,
धातु को योगिता शर्मा दीदी। हरे कृष्ण जी, दंड प्रणाम। श्री हरि के मंदिर मार्जन आदि करने के लिए आदि कार्यों में लगवा रखा। कर्ण को ज्योति गुप्ता दीदी। हरे कृष्ण जी, दंड प्रणाम। अमरीश जी ने अपने कानों को भक्तों के और भगवान के मतलब उनके श्रवण, उनकी कथा श्रवण में लगा रखा था। तो भक्तों की कथा सुनते थे और भगवान की भी कथा सुनते। भक्त भगवान दोनों। नेत्रों को अच्युत प्रिया दीदी। दीदी किस आंसर देना है? ये दोनों प्रणाम। दीदी नेत्रों को क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, श्री अमृत महाराज जी ने नेत्रों को श्री विग्रह के दर्शन में लगा रखा था। नेत्रों को उनका दर्शन करते थे। श्री कृष्ण का दर्शन तो नहीं मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह दर्शन में है ना, कृष्ण का दर्शन तो नहीं मिलेगा। श्री विग्रह और मंदिर के दर्शन। मंदिर में जो भगवान के विग्रह हैं उनके दर्शन में, मंदिर को देख के कोई क्या करेगा। अगला है नासिका। विनीता त्यागी दीदी। दीदी अमरीश महाराज जी ने अपने नासिका को श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों की सुगंध को सूंघने में लगा रखा था। श्री कृष्ण चरण कमलों की सुगंध कैसे आ सकती है? भगवान के निर्माल्य में जो भगवान की हाँ, उसमें जो मकरंद चढ़ा है, तुलसी जी चढ़ी है, तुलसी का मकरंद है, या निर्माल, उसकी सुगंध। इसमें तो दीदी यही लिखा हुआ है, लेकिन हाँ कोई लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, चरण कमलों की सुगंध कैसे ले सकते हैं ना। चरण कमलों में जो मकरंद, ये जो हमारे सनत कुमार थे ना, इनको इसी चरण कमलों के जो तुलसी की मकरंद थी उसी से वो लोभित हुए थे। हाँ, नेक्स्ट। रसना, जीवा। रसना का जीवा जी। तो नेक्स्ट संतोष दीदी। संतोष दीदी। हाँ दीदी। रसना को श्री कृष्ण और तुलसी युक्त प्रसाद के आस्वादन रखा था। अपनी रसना मतलब जीव को। ठीक है। चरणों को मोहिनी खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत नाम। और ये अमरीश महाराज जी ने अपने दोनों चरणों को कृष्ण धाम के भ्रमण, परिक्रमा आदि में नियुक्त कर रखा था। सत्यवती जॉन दीदी। सत्यवती दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मस्तक को प्रणाम करने के लिए मतलब भगवान के चरणों में लगा रखा। और जो श्री अम्बरीश महाराज जी थे, उन्होंने अपने काम को और कामन का क्रोध को वो कैसे भक्ति में युक्त करते थे। आशा सोनी दीदी। दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। आशा दीदी चालू दीदी। आशा दीदी पहले बोलती। दंडवत प्रणाम सबको। अम्बरीश महाराज जी ने कामनाओं का परित्याग करके काम को कृष्ण दासत्व में, यानी दासों का दास उनमें अर्पण किया करते थे और कामानुग, क्रोध इत्यादि को ऐसे कार्यों में नियुक्त करते थे जिससे कृष्ण के आश्रित रति उत्पन्न हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक भक्ति में और जो वैरा अनुबंध है, इन दोनों की तन्मयता के बारे में भगवान का क्या निश्चित मत है। शालू दीक्षित दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी। दीदी मेरे घर में कोई गेस्ट आ गया है ना, तो दीदी आप किसी और से पूछो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं दीदी से ना। जी।
कुसुम दीदी। हरे कृष्ण। वैरानी बंध के द्वारा मनुष्य जिस तन्मयता को प्राप्त करता है वैसी तन्मयता वैधि भक्ति द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकती। यही मेरा यही भगवान का निश्चित है। इसका थोड़ा सा बता सकते। वैरानुबंध में दीदी ने 2-3 हमें उदाहरण भी बताए थे, जैसे शिशुपाल वगैरह ऐसे कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है भगवान से वैर करने वाले भी कैसे पाप रहित हो गए। अनीता त्यागी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। यदि भगवान श्री कृष्ण से वैर करने वाले अनेकों व्यक्ति भी उनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर उन्हीं को प्राप्त हो गए। जैसे दीदी चौराई बधाई का उदाहरण है दीदी। हाँ दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। इस प्रकार काम, द्वेष, भय और स्नेह के द्वारा श्री कृष्ण ने चित्ताविष्ट करके उन्होंने भगवान को प्राप्त कर दिया। उनका उदाहरण से पूरा बताइए। एक एक पूछो। काम से किसने प्राप्त किया? जल्दी बोलो। ठीक है, सबसे पहले काम से काम से किसने प्राप्त किया भगवान का को? नाम लिया जाए वही बताएंगे। दीदी आप पूछिए। हाँ जी, पहले काम का बताइए। विनीता त्यागी दीदी। दीदी गोपियों ने हाँ, ठीक है। काम किया। हाँ, द्वेष का सत्यवती खंडेलवाल दीदी। सत्यवती दीदी अनम्यूट करिए। सत्यवती खंडेलवाल की शायद। हाँ दीदी। दीदी शिशुपाल ने द्वेष के कारण। भाई ज्योति गुप्ता दीदी। यदि उसने कंस ने किया था भय के कारण, हर समय उनका चिंतन करते रहेगा, भय लगा रहता था कि कभी आके मुझे मार देंगे, कब आके मुझे मार देंगे। तो इस भय से वो हमेशा उनका चिंतन करते रहता था। और स्नेह के द्वारा शालू दीदी। मोहिनी खंडेलवाल दीदी। दीदी मैं बोलूं, स्नेह पांडवों ने स्नेह के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त किया था। इसमें लिखा नहीं, वैसे संबंध बुद्धि के द्वारा जिन्होंने किया था संबंध वो बुद्धि से। यादवों ने, वृष्णिजनों ने दीदी, वृष्णिजनों ने, यादवों ने पांडव नहीं आएंगे, वृष्टि जन आएंगे। लिखा है ना पांडवों ने स्नेह के द्वारा। पांडव के द्वारा लिखा है ना क्लियर। पांडव लिखा है ना पांडवों ने। पांडव भी ले सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। वेद राजा की सदगति क्यों नहीं हुई। दीदी मैं बोलूं, बोलो। अभी निश्चित के नाम संतोष शर्मा दीदी। जो बोल रहा था बोलो, उसको बोलने दो ना। ये नाम ले रही हूँ। अभी किसने कहा था मैं बोलूं, उसको बोलने दो ना। दीदी मैं नहीं कहा था। हाँ तो बोलो ना आंसर। दीदी काम, द्वेष, भय और स्नेह, इन सब भावों में से कोई भी भाव वेद राजा में नहीं था, क्योंकि उसने इन सब 5 भावों में से किसी भी एक भाव को अंगीकार नहीं किया। वह केवल इन सभी भावों के प्रति उदासीन था, इसलिए उसे सद्गति की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ ठीक है। और वैसे भी वो तो दुष्ट ही था। हाँ। क्वेश्चन 12। जीव की प्रवृत्ति श्री कृष्ण के प्रति कितने प्रकार की और क्या होती है। बिमला बलवाल दीदी। इसमें कुछ ऐसी चीज 2 प्रकार की होती है। एक तो बुद्धि विचार से भक्ति होती है। राजपुत्र का स्वाभित जगत में मनुष्य द्वारा ग्रस्त सुख में राग का उदय नहीं होता। राजे को व्यक्त करता है। अर्जन करके भक्ति करना ही साधारण जीव का कर्तव्य है। हाँ हाँ जी ठीक है ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। शिष्ट लोगों को किन 2 भाव का, जो अभी हम 5 पढ़े हैं उनमें 2 भाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए? ज्योति झा दीदी। किन 2 को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए? हाँ हाँ बोलो। आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, आ रही हाँ। हाँ हाँ बोलिए। देश एवं भय ये दोनों राग के वैरुद्ध भाव हैं, इसलिए शिष्ट लोगों को इनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। शिष्ट लोगों से क्या तात्पर्य सपना दीदी? शिष्ट मतलब शिष्टता मतलब व्यवहार में एकदम अच्छे से होना। यहाँ पे हमारे यहाँ भक्ति मार्ग में ही शिष्ट वही है जो भक्त है, व्यवहारिक नहीं होगा, यहाँ पे भक्त चलेगा। और शिष्ट, और वास्तव में शिष्ट वही है जो भगवान का भजन कर रहे हैं, जो भगवान का भजन कर रहा है। हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। काम और संबंध लक्षण युक्त राग भक्ति का अनुशीलन करने से ही रागानुगा भक्ति होती है। श्रुतियाँ इस विषय में क्या कहती हैं? ललिता दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। जी दीदी, राग के लक्षण होने पर भी भय और द्वेष आदि अत्यंत हेय हैं, इसलिए केवल काम और संबंध लक्षण युक्त रागा भक्ति का ही अनुशीलन करना चाहिए। श्रुतियाँ कहती हैं कि मन, इंद्रिय और प्राणवायुओं को वश में करके दृढ़ रूप से योग युक्त हृदय में मुनिगण आपके जिस तत्व की उपासना करते हैं, अनुसरणगत शत्रु भाव से स्मरण करके आपको उसी तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, जो अपनी इंद्रियों को और प्राणवायु को वश में करके इस तरह से योग युक्त होकर के वो करता है, वही फिर अपने आप को इस भाव को प्राप्त कर सकते हैं। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रागानुगा भक्ति क्या है और साधन और सिद्धि के समय इसे क्या कहते हैं, इससे क्या फल प्राप्त होता है? सबसे पहले रागानुगा भक्ति क्या है? हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। परात्पर तत्व भगवान श्री कृष्ण भक्तों के प्रति अनुग्रह करने के लिए अपने मनोहर कृष्ण रूप को मनुष्य की भांति प्रकट कर रासलीला आदि रागमयी लीलाओं को प्रकट करते हैं। श्रीमद्भागवत के मूल प्रसंगों का श्रवण कर गोपियों के अनुगत होकर उन्हीं लीलाओं का श्रवण करते हैं। यही रागानु भक्ति है। साधन के समय इसे साधन लक्षण भक्ति तथा सिद्धि के समय इसी को साक्षात रसमयी प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। और यदि साधन और कृष्ण कृपा से इसका यदि दूसरा है कि साधन एवं कृष्ण कृपा से इसका फल प्राप्त होता है। और वन लाइन में अगर रागानुगा भक्ति क्या है तो इसमें भी ये भी दे रखा है उसमें कि जब साधक भक्त गोपियों के अनुगत्य में होकर जब वो कृष्ण के प्रसंगों को सुनता है और उनकी लीलाओं का आश्रय करता है, वही रागानुगा भक्ति है। ये एक लाइन में बताया था। और अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा भक्ति का रस। अनुगत्य शब्द नहीं होता, या तो अनुगत बोलो या आनुगत्य बोलो। अनुगत्य, हाँ अनुगत्य। भक्ति का रसास्वादन करने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आशा कही दीदी। दंडवत प्रणाम दी। भक्ति का रसास्वादन करने के लिए हमें सावधानी पूर्वक कपटता रहित होकर रसास्वादन करना चाहिए, क्योंकि हम जब कपट का अर्थ होता है कि हमें संसार की कोई भी कामना वासना नहीं रखनी चाहिए, तभी हमें भक्ति का रसास्वादन होगा। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष भी आ जाएंगे आशा जी, उनकी भी आशा नहीं रखनी चाहिए। हाँ जी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, द्वादश ठीक है, कंप्लीट है। तो अब हमारा द्वादश किरण स्टार्ट है। तो निशा दीदी आप पूछेंगे, मैं ही कंटिन्यू रखूं क्वेश्चंस? दीदी मैं पूछ लेती हूँ, आप नाम मैं नाम लेती हूँ। प्रश्न 1।
नामाश्रिता भक्ति को प्रतिपादित करने वाले आचार्य का नाम बताइए। वे नित्य प्रति कितनी माला करते थे? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। मनीषा पूछ रही है ना प्रश्न, मनीषा पूछ रही है ना प्रश्न। कौन पूछा अभी? निशा। निशा, हाँ निशा सुनो, निशा, हाँ सुनो, निशा सुनो। आपने प्रश्न पूछा कि नामाश्रय भक्ति को प्रतिपादित करने वाले, है ना? ये प्रश्न में गड़बड़ है। नामाश्रय भक्ति को हरिदास ठाकुर ने प्रतिपादित थोड़ी की, तो श्रीमद महाप्रभु के द्वारा है। हरिदास ठाकुर नाम आचार्य है ना? और जो भक्ति जो है वो तो कृष्ण से ही है, नाम का आश्रय ना। हाँ। श्री चैतन्य, ये प्रश्न है समझिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, दीदी गलती एक्चुअली मुझसे हुई है, दीदी से नहीं, वो तो पूछ रहे हैं। हाँ, जिसने भी प्रश्न बनाया है भक्ति के प्रतिपादक हरिदास ठाकुर थोड़ी है। महाप्रभु जी की। जी दीदी, इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नामाश्रित भक्ति को प्रतिपादित करने वाले नहीं आचार्य का नाम बताइए। नहीं, वो प्रतिपादित थोड़ी करेंगे। नहीं, प्रतिपादित वो कैसे कर सकते हैं? खाली दीदी ये लाइन पूरा ना इसमें लिखा हुआ है ग्रंथ में। क्या ग्रंथ में लिखा है? कैसे समझना चाहिए दीदी? क्या लिखा है? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नामाश्रिता भक्ति को प्रतिपादित करने वाले तथा भक्तों को नाम भजन के आचरण और शिक्षा द्वारा सुख प्रदान करने वाले। ये दूसरी चीजें, बाकी सब ठीक है, प्रतिपादित में गड़बड़ है। वहाँ पे कुछ और शब्द होना चाहिए था। यदि ग्रंथ में है तो भी गलत है, क्योंकि प्रतिपादित तो श्रीमद महाप्रभु ने ही किया है। तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, नाम आश्रिता भक्ति के गुरु का नाम बताइए। नाम आचार्य तो हमको, नाम आचार्य तो बताया ही गया है ना। जैसे कि हम सम्मन तत्व के आचार्य बोलते हैं, सनातन गोस्वामी है। प्रयोजन तत्व के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी है। इसी प्रकार अभिजय तत्व के आचार्य रूप गोस्वामी है। इसी प्रकार नाम तत्व के आचार्य हरिदास ठाकुर है। पर प्रतिपादन लोगों ने किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलो। जी, हरे कृष्णा। वे नित्य प्रति कितनी माला जपते? हाँ, कितनी माला जपते थे? हाँ, 3 लाख हरि नाम करते थे प्रतिदिन। 3 लाख कैसे करते थे? माला पूजा कितनी करते थे? माला कैसे करते थे? 92 माला करते थे। हाँ हाँ, 256 दीदी 192 करते थे। 1 लाख जोर जोर से उच्चारण करके 1 लाख उपांशु। 192 होएगा। हाँ, तो दीदी ऐसा समझे ना, 1 लाख नाम तो वो जोर जोर से करते थे, और 1 लाख नाम हरि मन में करते थे, और 1 नाम खाली मुंह से ही, यानी रोटी खाली हिलते थे। इसको उपांशु जब कहते हैं। उपांशु। हाँ। अगला प्रश्न। प्रश्न 2, सुभद्र श्रव का अर्थ बताइए। जीवों के समस्त कल्मश शीघ्र नष्ट कैसे हो जाते हैं? सुभद्र शब्द का अर्थ? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। सत्यवती खंडेलवाल दीदी। शालू दीदी। घर में गेस्ट आए। हरे कृष्ण जी, मैं बोलूं? हरे कृष्ण मैं बोलूं? हाँ, हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। सुभद्र शब्द का दीदी बताया थी, जो सब प्रकार के कल्याणों को देने वाला है, श्रवण मात्र से ही। हाँ, सब प्रकार के कल्याणों को देने वाला है। श्रवण मात्र से सब प्रकार का भद्र करने वाले, राइट, कल्याण को देने वाला है। जिनके नाम, रूप, गुण और लीला आदि का जो श्रवण है, वो कीर्तन और स्मरण जो है, जिनके रूप का दर्शन और चरण कमलों की जो वंदना है और पूजा है, लोगों के समस्त कल्मश को शीघ्र ही नष्ट कर देती है। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरा नेट है ना, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन अगला क्वेश्चन बता दीजिए।
जीव के परम धर्म के रूप में किससे निर्धारित किया गया? थर्ड क्वेश्चन है दीदी। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण नाम के संकीर्तन आदि द्वारा जो भक्ति योग होता है वही जीव के परम धर्म के रूप में निर्धारित किया गया है। अच्छा दीदी पूछिए। प्रश्न 4, किस प्रकार चांडाल व्यक्ति भी सोम यज्ञ करने योग्य बन जाता है? बताऊं दीदी मैं बोलूं? ज्योतिजा दीदी। ज्योतिजा दीदी बोलिए। प्रणाम दीदी। नाम के श्रवण कीर्तन तथा अपने श्री चरणों में किए गए प्रणाम और स्मरण आदि के फलस्वरूप चंडाल व्यक्ति शीघ्र अतिशीघ्र अथवा जन्मांतर की उपेक्षा न कर सोम यज्ञ करने योग्य बन जाते हैं। तो फिर हे भगवान, आपके दर्शनों से क्या कुछ हो सकता है? इसका वर्णन करना संभव नहीं है। दीदी ये ठीक है, बस क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था जैसे सोम यज्ञ करने योग्य बन जाते हैं, बस नहीं करके आ सकता है ना। तो अगला क्वेश्चन है दीदी, एक चीज होता है, उन्होंने दीदी ने बोला कि अपना नाम करने पे, अपना नहीं भगवान का नाम करना। वही पिछले एक क्वेश्चन में भी ऐसे था, भक्त और भगवान, ये भक्त की जगह भगवान आ रहा था, भगवान की जगह भक्त, तो वो थोड़ा सा बस ठीक कर वो बोलते समय जो उसका उत्तर दे रहे हैं वो थोड़ा सा अपने शब्दों में भी बोल सकते। प्रश्न 5 जी मैं बोलती थी। प्रश्न 5, जन्म से शिवपच होने पर भी वह कब श्रेष्ठ होता है और ऐसे व्यक्ति का चांडाल घर में जन्म लेना क्या दर्शाता है? शैला कटेलवाल दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जन्म से स्वच्छ होने पर भी वह श्रेष्ठ है जिसकी शिवा के अग्रभाग पर भगवत नाम नृत्य करता रहता है। इसका दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का? दूसरा पार्ट है, ऐसे व्यक्ति का चांडाल घर में जन्म लेना क्या दर्शाता है? ऐसे व्यक्ति का चांडाल घर में जन्म लेना केवल भक्ति के पोषक दैन्य की सिद्धि के लिए ही होता है। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। प्रश्न 6, भगवान की क्या लक्षण होते हैं? भगवान बोलिए दीदी। सुनीता त्यागी दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना दीदी? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिससे भय भी भयभीत रहता है, ऐसे प्रभु के नाम का जन्म और मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ संसारी व्यक्ति यदि विवशता पूर्वक भी तो वह अति शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। और उनके लक्षण में दीदी ने तीन वर्ड में बताया था, वो क्या है? इसके लक्षण दीदी भगवान के भक्त दीदी पहले लक्षण पूछा है, अभी तो दीदी सिर्फ लक्षण ही पूछे थे कि भगवान की भक्ति के क्या लक्षण होते हैं, संसारी व्यक्ति की विवशता पूर्वक भी क्या करने से उसकी मुक्ति हो जाती है, ये पूरा प्रश्न। अच्छा, देखिए क्या लक्षण। वह दीदी केवल भगवान की ही भक्ति करता है और किसी की नहीं, मतलब किसी भी देवी देवताओं की न करके एकांतिक भक्ति ही करता है। बताया गया जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा अभय होते हैं, अमृत होता है, अशोक होता है, ये तीन बताए थे। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट तो आपने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 7, किन परिस्थितियों में अगर कोई भगवान के प्रिय नाम का उच्चारण कर ले तो उसका फल क्या होता है? कलयुग के बद्ध जीव की सबसे बड़ी कमी क्या है? मदन मोहन दासी को पूछे ये प्रश्न। मदन मोहन दासी, उसका नाम लीजिए अनुराधा दीदी। मदन मोहन दासी, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, मदन मोहन दासी दीदी आप ट्राई करिए, भी रख सकते हैं।
बोलो दीदी, मदन मोहन दासी दीदी बोलिए, आप हो ना क्लास में? हरे कृष्णा। कोई और नाम ले लो, कोई और नाम ले लो ना। मरने के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते तथा फिसलते समय विवश होकर भी यदि कोई भगवान के प्रिय नाम का उच्चारण करता है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, इससे अगला दीदी पाठ पूछिए दीदी, निशा दीदी को कलयुग वाला। जी दीदी, इसका दूसरा पार्ट है, कलयुग के बद्ध जीव की सबसे बड़ी कमी क्या है? दीदी मैं बताऊं? बताओ। कलयुग के दुर्बुद्धि परायण जीव भगवान के ऐसे नामों का कीर्तन करने में भी हमेशा अनिच्छुक बने रहते हैं। दीदी हो गया सारे क्वेश्चन? हो गए सारे प्रश्न? सरल थे आज, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। अच्छा, प्राय सभी लोगों ने उत्तर दिए, सभी लोगों ने। बहुत सुंदर। अभी हमारे पास 15 मिनट है ना? हाँ जी दीदी, पूरे। हाँ, तो हम पढ़ लेते हैं। आज श्लोक है 7वां। पुंसां कलीकृतान् दोषान् द्रव्यदेशात्म संभवान् सर्वान् हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम कौन है? भगवान कृष्ण। और 3 पुरुष कौन है? कौन से 3 पुरुषों में ये उत्तम है? विष्णु, गर्भोदशाई, क्षीरोदशाई। ठीक है। क्षीरोदशाई, गर्भोदशाई और कारणोदशाई या कारण अर्णवशाई। ठीक है। तो इन तीनों से भगवान अतीत है। वेदेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः, वेदों में उनका नाम पुरुषोत्तम रूप से प्रसिद्ध है। भगवान हृदय में विराजमान होने पर कलयुग के प्रभाव से उत्पन्न द्रव्य, देश और आत्म संबंधी सभी प्रकार के दोषों का हरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे कलयुग की विशेष बात बता दी। भगवान तो सभी के हृदय में सभी युगों में विराजमान है, परंतु कई की जगह कहा गया कि कलयुग के जो जीव है वो बड़े भाग्यशाली है। क्यों? कारण क्या है? द्वापर में बहुत लंबा समय चला जाता है ध्यान लगाने में, और त्रेता में यज्ञ सबकी बस की बात नहीं होती है। द्वापर में अर्चन करते जाओ तो अर्चन में भी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, द्रव्य शुद्धि नहीं है, कभी भूत शुद्धि नहीं है, और कलयुग में बड़ी जल्दी जल्दी ये काम हो जाते हैं। परंतु कले योग दोष निधे, कली है जो दोषों का खजाना है। इसमें सब देखो, ना तो किसी का किसी विश्वास है, सब वैमनस्य, ईर्ष्या, देश, कलह इसमें भरे पड़े हैं इस कलयुग में। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारा क्या होता है, हृदय में हजारों दोष विराजमान रहते हैं इस कलयुग के कारण। तो इससे क्या होता है कि जितने भी द्रव्य है, ये जो संसाधन है, ये शुद्ध नहीं है। हम सुनते रहते हैं ना, नदियों में कितना पानी मिला दिया गया है, धरती शुद्ध नहीं है। आसपास चले जाओ तो कहते हैं गोबर लीपो, गोबर भी लीपने को कई कई जगह मिलता भी नहीं है। तो देश, स्थान और आत्म संबंधी, आत्म यानी कि हमने क्या कर लिया है, शरीर को ही आत्मा मान रखा है। पहले क्या होता था, चौपाल होती थी, चौपाटी होती थी, पेड़ के नीचे सब गांव के परिवार के लोग बैठ जाते थे और सब शाम को रामायण पढ़ेंगे, मतलब रामचरितमानस, भागवत की कथाएं कहेंगे। निश्चय ही था, ऐसा होता ही था। लेकिन धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है और अभी क्या से क्या बन गया हम सब जानते हैं। तो ऐसे आत्म संबंधी, आत्मा को कुछ हम आत्मा का सुख क्या मानते हैं कि अच्छा से खाना खा लिया, अच्छे से कपड़ा पहन लिया, अच्छे से, आत्मा का इसका दूर दूर से लेना देना नहीं है।
आत्म संबंधी सभी प्रकार के, आत्मा को हम क्या क्या मानते हैं, अच्छे महलों में रह रहे हैं तो आत्मा बड़ी खुश है, नहीं, ये सब गलत है ना। आत्मा वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, जब मृत्यु आती है ना तो पता चलता है आत्मा क्या है। अब निकल गई आत्मा, कर लो, मृत्यु हुई है ना, मर गए। सबसे पहले फीस्ट होती है, जहां तक कि मैंने खुद ने देखा है, घर में डेड बॉडी पड़ी और चाय पी जा रही है। तो भाई कोई किसी का नहीं है, अब तक नहीं हुआ तो आगे क्या हो जाएगा। हम ही बहुत समय से मर रहे हैं, जी रहे हैं। तो आत्म संबंधी यही चीज है। कोई मनुष्य जन्म लेता है तो हम समझ रहे हैं कि आत्मा आ गया, मर गया तो आत्मा मर गई, लेकिन आत्मा ना जायते ना मृत्यते, ना उत्पन्न होती है ना मरती है। जातसी मृत्यु ध्रुवम, जो उत्पन्न उसकी मृत्यु निश्चित है, आज ना कल सबको मरना है। तो यह है आत्म संबंधी कि हमने शरीर को आत्मा, और कोई कोई मूर्ख लोग हैं, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, लेकिन उसमें खुलते सूक्ष्म शरीर तुम्हारी आत्मा है, गलत है। गीता में साफ बताया गया है, स्थूल शरीर ये जो मन और इंद्रियों से युक्त है और पंच तन्मात्रों से युक्त है, और इसके बाद सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार। और अगला जन्म किसके आधार पर होता है? मन के आधार पर। मन जो जो सोच रहा है, जो जो कर रहा है तो भक्ति करेगा तो भी मन करेगा, नहीं करेगा तो भी मन करेगा। ये मन को ही पकड़ के रखना चाहिए। जो कुछ होता है मन से ही होता है। लेकिन हम रहुगण राजा, मैंने इसको सुधा को भी कहा था, भारती को भी कहा था कि राजा रहुगण अच्छे से तैयार करो। ये देखो, मैं चाहती हूँ ना कुछ टॉपिक्स, क्योंकि ये लोग भागवत बहुत पढ़ रहे हैं, साधना जी भी पढ़ रहे हैं, सपना जी, अनुराधा, ये लोग भागवत पढ़ते हैं और तुम लोग पढ़ते हो, पर मुझे नहीं बताया है। पर मैं तुम सबसे कहती हूँ कि ये जो पढ़ा जा रहा है ना, इसके तत्वों को समझो। राजा रहुगण पालकी में ढो लेते हैं, अभी पंचम स्कंद में आएगा। हमारे जड़ भरत जी को, जो हिरण के प्रति मोहित हो गए थे, उनको जोत लेते हैं, और फिर क्योंकि वो रास्ते में ना एक बाण हाथ चला करके चलते हैं कि कहीं कोई चींटी तो नहीं मर रही पैर के नीचे दबकर। उससे क्या होता है कि राजा की शिविका है पालकी, वो डुलबुल हो जाती है, और फिर राजा चिल्लाने लगता है, अरे बहुत पतला दुबला है क्या, इतना हट्टा खट्टा होकर भी तू पालकी ठीक से नहीं चला रहा। तो जो जो वो ताने देता है, तो भरत, हमारे महाराज भरत बड़े अच्छी तरीके से उसके उत्तर देते हैं, और तब वो पालकी से उतर करके उनसे तत्व ज्ञान लेता है। हमारे कृष्ण भी ऐसे ही है। वामन अवतार में महाराज बलि के पास जाते हैं और उन्हें उकसाते हैं कि भैया तू दान दे, और यदि दान देने में रोका टोकी करेगा, क्योंकि वहां पे शुक्राचार्य बैठे हैं, तो वहां पे क्या कहेंगे वो, अरे तुम्हारे यहाँ तो बड़े बड़े दानवीर हुए हैं, प्रहलाद इत्यादि का नाम लेंगे और उसको दान देने के लिए उकसाते हैं। और इसी प्रकार से आप देखो कि कभी, ये तुम लोग सभी पढ़ना, मैं सबके लिए ही कह रही हूँ। रुक्मणी प्रसंग में देखो, रुक्मणी प्रसंग में रुक्मणी मूर्छित हो जाती है, श्री कृष्ण से कहते, कहाँ तुमने हम जैसे अकिंचन लोगों से शादी कर ली। शिशुपाल जैसे बड़े बड़े राजा वहां घूम रहे थे, आज भी कोई देर नहीं हुई है, तुम उनसे अभी भी विवाह कर सकती हो। तो उनके हर बात का रुक्मणी जी ने उत्तर दिया। तो ये श्रीमद् भागवत का आनंद ले लेके, अभी तो कपिल मुनि का आएगा संवाद, अभी तो भगवान के लीला अवतार पढ़ रहे हैं। कपिल मुनि किस तरह से समझाएंगे, कपिल भी भगवान का अवतार है। तो ये भागवत पढ़ना है, ये आत्मज्ञान है। और फिर साथ में सारी जगह आया है, जो बिना आत्म तत्व को जाने बिना इस संसार से चला जाता है, वो कृपण है। कृपण, कृपण का अर्थ होता है कदर्य, कंजूस। मतलब क्या, उसे कुछ नहीं किया, अपने जीवन को ऐसे ही बेकार कर दिया। तो धन से आत्मा सुखी होगी, ना वस्त्रों से आत्मा सुखी होगी, ना खाकर आत्मा सुखी होगी, और घूम फिर कर
देश विदेश जा करके आत्मा सुखी होगी। आत्मा का सुख ये सब है ही नहीं। आत्मा की परम शांति, आत्मा नित्य जगत में आत्मा हमेशा ही विराजमान है अपने शुद्ध स्वरूप में। तो आत्म संबंधी सभी प्रकार के दोषों का हरण कर लेते हैं। कौन? भगवान हृदय में विराजमान होकर। और बताया, श्रुतः संकीर्तितो ध्याता पूजिस्तादितो अपि वा नृणाम धृणोति भगवान हृतस्तो जन्मायुता शुभम। जो भगवान के वही चारों चीज, नाम रूप गुण लीला, पहले नाम से प्रेम होता है, फिर भगवान। अच्छा, रूप क्या? अभी तो हम मंदिरों में जाके ध्यान कर रहे हैं। राधा रमन लाल जी का दर्शन किया, गोविंद देव जी का दर्शन किया, गोपीनाथ जी का दर्शन किया, मदन मोहन जी का दर्शन किया। मदन मोहन जी का दर्शन बहुत सुंदर है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब उत्तरा जी से पूछा गया कि कृष्ण ऐसे ही दिखते थे क्या, तो उन्होंने कहा कि चरण बिल्कुल ऐसे ही जैसे उनके हैं। परंतु जब भी मदन मोहन जी को देखो तो इतना गोल सुंदर सा चेहरा है, लेकिन गोविंद देव का चेहरा भगवान के जैसा है, ऐसा कहते हैं। परंतु मदन मोहन जी का दर्शन करो तो लगता है यही ठाकुर जी है। और राधा रमन लाल जी, उनके कभी कभी तो दांत दिखते हैं, कभी कभी तो वहाँ पे अनोखी अनोखी लीलाएं होती हैं। वहाँ पे कभी भी आप सबको पता है अखंड ज्योति जलती है, माचिस से नहीं चलता वहाँ कुछ भी। तो ये अपनी लीला अपने हिसाब से करके बैठे हैं महाराज। कहीं पर बड़ी निष्किंचन सेवा करवा रहे हैं, है तो वही, परंतु बड़ी साधारण सेवा है। और तिरुपति में तो कितना भी धन दे दो तो भी कमी है, कितना भी उनकी हुंडी भरती ही नहीं है, कर्जा लेकर के आए। तो भगवान के नाम आते हैं, फिर भगवान का रूप, तो जैसे मैंने अभी रूप बताया, फिर भगवान के गुण। हर किसी के जीवन में भगवान कोई ना कोई हेल्प करते ही है, कोई ऐसा नहीं है। देखो हेल्प तो सभी के लिए कर रखी है ना, पृथ्वी सब बना रखा है, सब कुछ बना रखा है। आके हमें कर्म पूरा करना है, अपना कर्म पूरा करना है। अब आकर के हमारा कर्म वर्म सब खत्म हो गया, अभी हमको खाली भजन करना है। तो रूप तो क्या होता है, भगवान के रूप प्रकट होते हैं, फिर भगवान के गुण प्रकट होते हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर सब कुछ कल्मश नष्ट कर रहे हैं। पहले कर्मों के प्रति आसक्ति थी, फिर ज्ञान के प्रति आसक्ति थी, शिवोहम क्या है, सोहम क्या है, ज्ञान क्या होता है, क्या वहाँ पे क्या कहा गया, ये सब। और धीरे धीरे भगवान की लीला, इनको यदि सुना जाए और उनका कीर्तन हो, श्रवण हो, पहले सुने फिर कीर्तन। इसलिए कहते या तो कहो आपस में कथा कहो, नहीं तो भगवान की स्तुतियों का कीर्तन करो उनके सामने बैठकर। चाहे तुलसी देवी की करो, चाहे भगवान की करो, चाहे भक्तों की करो। तुलसी जी की भी कर सकते हो, राधा रानी की करो, गिरिराज गोवर्धन की करो, बहुत आनंद आएगा। और जब भी कीर्तन स्तुति करो उसके नीचे अर्थ जरूर पढ़ लिया करो, तब और आनंद आएगा। कीर्तन स्मरण पूजन और आदर करता है जो इन सब का, भगवान क्या करते हैं, उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो देखो स्मार्ट लोगों के हृदय में विराजमान नहीं हुए। वो जो बैठ करके संसद में इतने जीएसटी लगा रही है, बैठ करके इतने सारे टैक्स लगा रही है, उसके हृदय में विराजमान नहीं है भगवान। उसके हृदय में नहीं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, उसके हृदय में नहीं है भगवान, इस सब के हृदय में नहीं है। तो इन सब के हृदय में कौन कर रहा है, देखो किस किस का चिंतन करता है, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का और भगवान की लीलाओं का। तब जो आदर करता है, टर्म और कंडीशन रखी है, भगवान उसके हृदय में विराजित होकर उसके हजारों हजारों जन्मों के अशुभों को नष्ट कर देते हैं। उसके हजारों जन्मों के, एक या दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों जन्मों के। अब आगे क्योंकि ये जो श्लोक बोला जाता है नव योगेश्वर संवाद में से, ये श्लोक कहाँ है ना, श्रीमद् भागवत में कर भाजन निमि से कहते हैं। तो ये श्लोक श्रीमद् महाप्रभु के लिए है। तो इसका अर्थ कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसका विस्तार बहुत है। महाप्रभु की लीला याद करेंगे।
कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण, जो बाहर से कृष्ण वर्ण है और अंदर से गौर है, और इधर हमारे बाहर से गौर है, अंदर से कृष्ण है। अंतश्च बहिश्च, अंदर व बाहर। धीरे धीरे तुम देखोगे ना, श्लोक पढ़ोगे, नीचे अर्थ पढ़ोगे, कम से कम मरीचि माला में जितने श्लोक लिए गए उन्हें तो पढ़ा करो, एक आध कभी पढ़ा करो। और जो लोग नहीं पढ़ पाते, कोई बड़ी बात नहीं, कथा तो सुन रहे हैं, नाम तो जप रहे हैं। नाम जब भी बड़ा गंभीर होना चाहिए, हर एक मन का कृष्ण के लिए है। सभी लोगों की शिकायत है, वैसे हमारे मन में बातें नहीं आएंगी, लेकिन जब नाम भजन करने बैठेंगे तो जरूर आएंगी। आने दो, कई जन्मों का है ना, इसलिए मन भटक रहा है, लेकिन मन को प्रैक्टिस करके जो मजबूत बना लिया वो भी हम ही है। तो आज कथा को विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोई लोग बोलते हैं कि भागवत में श्रीमन महाप्रभु का नाम नहीं है। ये जो श्लोक है ये श्रीमन महाप्रभु के लिए है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं हो तो सुधा भागवत से। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज आशा सोनी दीदी करेंगी दीदी कथा, तृतीय स्कंद 5वां अध्याय। आशा सोनी दीदी आप शुरू करिए प्लीज। आशा सोनी दीदी अमेरिका में बैठी है, कहाँ है? ह्यूस्टन में? नहीं, ये ना ये पूना में है दीदी। ये तो अपनी, अच्छा ये पूना वाली, ठीक है। वो दूसरी है आशा दीदी, ऑस्ट्रेलिया वाली दूसरी है। मैं वही कह रही थी, टाइम कैसे मिक्स हो रहा है। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आददानं स्तृणं दन्ते रिचमयाते पुनः पुनः श्रीमद् रूपपादाम्भोज धूली स्याम जन्म जन्मनि। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत। कौन है तुम्हारे गुरुदेव? श्री भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव। हाँ तो नाम लो उनका श्रद्धा के साथ। और परम गुरुदेव जय। अपने गुरु जी का नाम लेकर के हमारी वाणी शुद्ध होती है। बार बार प्रणाम करो अपने गुरु जी को। और परमेश्वरी गुरुदेव और रूप गोस्वामी के अंतर्गत रूपानुग जितने भी पूर्व आचार्य हैं और इस धराधाम पर जितने भी आचार्य हैं उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरी शिक्षा गुरुदेव श्रीमती डॉक्टर मधु खंडेलवाल जी के चरणों में मैं असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की भक्ति की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। आज है तृतीय स्कंद और पेज नंबर है 436 और 5वां अध्याय। टॉपिक बोलो। विदुर जी का परिप्रश्न और मैत्रेय ऋषि द्वारा सृष्टि क्रम का वर्णन। तो इस तरह से ये तृतीय स्कंद सर्ग लीला है। ये कौन सा स्कंद का नाम है इसका? महापुराण के 10 लक्षण होते हैं, हमने पहले ही सुन लिया। अब तृतीय स्कंद में भगवान की लीलाएं बता दी, अवतार बता दिए। अब सर्ग लीला पे आ जाओ। तो सर्ग ये सृष्टि लीला कैसे होती है, इसमें मैत्रेय जी के, विदुर जी के प्रश्न हैं और मैत्रेय जी के उत्तर हैं। विदुर जी जो महाभारत युद्ध के समय घर पर नहीं थे, यानी कि निकल गए थे, महाभारत युद्ध में कोई इंटरेस्ट नहीं था विदुर जी का। इधर जो संजय गीता सुना रहे हैं, ये भी ध्यान रखो। जब महाभारत युद्ध का हो गया था, 10 दिन हो गए थे, संजय यहीं बाहर घूम रहे थे, अंदर नहीं गए थे, वो दूर से देख रहे थे। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। 10 दिन बाद आए धृतराष्ट्र के पास, और धृतराष्ट्र ने जब पूछा है, पास्ट टेंस में पूछा है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मामका पांडवश्च, जो मेरे पुत्र थे और पांडवों के पुत्र थे, समवेता युजुस्सवाहा, ये सब युद्ध के लिए तैयार थे। किम अकुर्वत संजय, इन लोगों ने क्या किया बताओ।
तो 10 दिन बाद वहां पे गीता हुई थी, ऐसा उन्होंने बताया। तो इस तरह से विदुर जी नहीं थे वहां पे। युद्ध देखने के लिए विभीषण को भी बुलाया था। देखो 7 चिरंजीवी हैं अपने भारत में जिन्होंने जन्म लिया, वो गए नहीं है यहाँ पर। कौन कौन है सब चिरंजीवी, बोलो एक एक करके। विभीषण, हनुमान जी, कृपाचार्य और बलि, राजा बलि 4, व्यास जी 5, हनुमान जी हो गए, हनुमान जी हो गए, अश्वत्थामा है 6, और कृपाचार्य भी मैंने बोला, हाँ विभीषण। इस तरह से 7 जो है चिरंजीवी है, यहीं पर ही है ये अभी तक। तो विभीषण को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कहा अरे हमारे यहाँ पे युद्ध देखना था, ये युद्ध क्या देखना। अरे क्या बात कर विभीषण, 18,000 अक्षौणी सेना है, अरे ये तो हमारी इसमें कुछ भी नहीं थी, हमारा युद्ध देखना चाहिए था। तो युद्ध इत्यादि से ये लोग प्रभावित नहीं होते हैं ना। तो किस तरह से सरलीला चल रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आत्माएं हैं वो अनादिकाल से हम ही लोग जी रहे मर रहे हैं। हो सकता है कि भगवान श्री राम के समय में हम कोई डाल पात में हो सकता है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के समय भी कुछ ना कुछ तो हो कि आज कुछ तो हम कर रहे हैं। नहीं तो देखो कितने सारे असंख्य लोग हैं वो कैसे जी और मर रहे हैं दया के। जहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जो नलकूबर और मणिग्रीव ने अर्जुन वृक्ष के लिए जन्म लिया है ना, तो अब वृक्ष तो एक ही नहीं होता, वृक्ष की शाखाएं प्रशाखाएं तने पत्ते भी तो हैं। बोले बहुत सारे तने पत्ते भी ऐसे ही थे जिनको धन का मद था, धन के अभिमान के कारण उनकी ऐसी हालत हो गई थी। तो हमें ये सर्ग लीला बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि हमारी ही लीला है। कैसे हम जन्म, इतना तुम समझ गए कि भगवान की तटस्था शक्ति से हम निकले हैं, जिनके एक तरफ ही अचित जगत है और दूसरी तरफ चित जगत है। ये भी हम समझ गए कि पंच महाभूत हर किसी के शरीर में रहेंगे। 5 तन मात्राएं, महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसी प्रकार से आकाश का शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इस तरह से 5 और 5 10, 11 इंद्रियां, 21 तो सबके पास रहेंगे ही रहेंगे। 21 से हम ये शरीर ले रहे हैं बार बार। तो भगवान ने, जैसे हमने पढ़ा द्वितीय स्कंध में, ब्रह्मांड बना, जब सुनने की इच्छा हुई तो कर्ण प्रकट हो गए, कान के अधिष्ठाता देवता इंद्र प्रकट हो गए, देखने की इच्छा हुई तो आंखें प्रकट हो गई, आंखों के अधिष्ठाता सूर्य प्रकट हो गए, भगवान ने इच्छा की तो मन प्रकट हो गया और मन के अधिष्ठाता देवता चंद्र प्रकट हो गए। ऐसा हम सब ने सुना ही है। फिर हमने स्थूल भगवान की स्थूल धारणा करी है। जो गर्भोशायी विष्णु हैं उनके कितने सहस्त्र हाथ हैं, सहस्त्र सिर है, सहस्त्र पाद है, इस प्रकार से वर्णन किया। पुरुष सूक्त से जब मंदिरों में अभिषेक कराया जाता है ठाकुर जी को, तब पुरुष सूक्त जरूर गाया जाता है। अर्चन दीपिका में भी पुरुष सूक्त रखा है। तो अब तुम लोगों को बहुत अच्छे से आनंद आएगा कि जो हमारे विषय में और जिस जगत में हम यहाँ पर रह रहे हैं उस जगत की क्या बताया। माया अध्यक्ष ने प्रकृति सूयते चराचर जगत, अध्यक्षता में मेरी देख रेख में मैं आंखों से देखता रहता हूँ ये क्या कर रही है। प्रकृति इस चराचर जगत को प्रसव करती है, उत्पन्न करती है। चराचर जगत में क्या, नदी पर्वत इत्यादि ये सब प्रकृति की देन है, आत्मा तटस्थ शक्ति की देन है। और ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, इस जीव का क्या फीडबैक था, इसको ये योनि मिलनी चाहिए। और डिजाइन, चेहरे का डिजाइन, इतने सारे लोग हैं, अरबों लोग, और सबके चेहरे का डिजाइन अलग अलग है। ये डिजाइनर भी ब्रह्मा जी है। तो इस प्रकार से बड़े आनंद के साथ देखो कि हमारी सर्ग लीला कैसे होती है। वो विदुर जी जो गए नहीं है महाभारत में, यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। मैत्री जी से भगवान कृष्ण ने पहले ही कह दिया, उद्धव तुम तो बद्रिकाश्रम में चले जाओ और मैत्री जी तुम हरिद्वार की ओर चले जाओ, विदुर आता होगा। और उद्धव जी ने भी कहा जाओ मैत्री, विदुर जी आते होंगे, उनसे तुम्हारा। और विदुर जी भी कोई साधारण नहीं है, साक्षात यमराज के अवतार है। हाँ सुनाइए, अब सुनाइए आप आशा जी। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि श्री कृष्ण भक्ति के कारण
निर्मल चित्त, करुणा आदि गुणों से संतुष्ट विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि के पास पहुंचकर उनसे तत्व विषयक बहुत से प्रश्न पूछे। हे महर्षि, इस संसार में लोग सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहते हैं, किंतु उन कर्मों से ना तो उन्हें सुख मिलता है और ना ही उनका दुख दूर होता है। आप हमें ये बताइए कि इस संसार में हमारे लिए क्या करना उचित है। विदुर जी ने तुच्छ सुख प्रदान करने वाले वर्णाश्रम धर्म की कथा को श्रवण करने के स्थान पर श्री नारद आदि द्वारा की समस्त कथाओं की सार श्री कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए विशेष आग्रह प्रकाश किया। तो ये जो चला आ रहा है ना क्रम स्पष्ट हो गया कि कृष्ण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से नारद। तो आगे यहाँ पे नारद जी जो बता रहे हैं मैं वही सब बताने चाह रहा हूँ, और कृष्ण जो बताया है वही क्रम चल रहा है। त्रिगुणात्मिका माया के नियंता भगवान श्री कृष्ण पुरुष रूप में अवतार लेकर। त्रिगुणात्मिका माया से क्या अर्थ है आशा जी? त्रिगुणात्मिका माया, आशा बताइए। त्रिगुणात्मिका माया से मतलब? त्रिगुणात्मिक सत्वगुण। हाँ, और इसमें तीनों गुण बोलो। 28 तत्व है ना, तीनों गुण बोलो। त्रिगुणात्मक मतलब सत्य गुण, तमोगुण, रजोगुण, है ना? ये इसी माया से सारा संसार है। किसी में तमोगुण है वो दैत्य बन गए, जिसमें रजोगुण है वो मनुष्य बन गए, और जिसमें सतोगुण है वो देवता बन गए। इन तीनों गुणों में 84 लाख योनि आ जाती है। हाँ, अब बताओ त्रिगुणात्मक प्रकृति। पुरुष रूप में अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, किस प्रकार से योगेश्वरों के अधीश्वर वे भगवान एक होने पर भी ब्रह्मांड में अनुप्रविष्ट होकर ब्रह्मा आदि अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, इन रहस्यों को आप मुझे बताइए। हे मुनिवर, आपके सखा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत की रचना की थी। इसमें उन्होंने अर्थ और काम से संबंधित कथाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान श्री हरि की ओर ही उन्मुख करने का प्रयत्न किया है। भ्रमर जिस प्रकार पुष्पों से सार स्वरूप मधु को निकाल लेता है, उसी प्रकार आप भी हमें श्री हरि की पवित्र कथाओं को सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने इस विश्व की उत्पत्ति, पालन एवं संसार के लिए संपूर्ण रूप से अपनी शक्ति का आश्रय लेकर पुरुष अवतारों के रूप में अवतीर्ण होकर जो अलौकिक लीलाएं की हैं, उनका भी वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने विदुर जी द्वारा जो मैत्रेय ऋषि से प्रश्न पूछे, उनकी प्रशंसा करते हुए मनुष्यों के नित्य कल्याण के लिए कहना आरंभ किया। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे साधु स्वभाव विदुर जी, आपने जो प्रश्न पूछे हैं, आपने जगत वासियों और मेरे प्रति परम अनुग्रह प्रकाशित किया है। आपका चित्त हमेशा श्री कृष्ण में लगा रहता है, किंतु इन प्रश्नों के द्वारा आपका सुयश संसार में विस्तारित होगा। हाँ, इतने सुंदर प्रश्न पूछे और आपने वास्तव में मनुष्यों पर कृपा करी है, और आपका यश इसीलिए सारे संसार में विस्तार होगा, क्योंकि आपने भगवान से संबंधित, क्योंकि इन सबसे भगवान की कथा उद्दिष्ट होती है। हाँ, विदुर जी, आप पूर्व जन्म में प्रजा का संहार करने वाले यमराज थे। आप मांडव्य मुनि के शाप से सत्यवती नंदन श्री व्यास देव द्वारा विचित्र वीर की पत्नी के रूप में दासी के गर्भ से प्रकटित हुए हैं। आप श्री हरि के पार्षद भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में जाते समय मुझे आपको तत्व ज्ञान का उपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं, इसलिए आपको भगवान की सबको कथा आ गई ना। हमने कहा दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, सबको कथा याद आ गई ना, कि जब व्यास जी जब भीष्म पिता में उठा लाए अंबिका अम्बालिका को, तो अंबिका अम्बालिका जब विचित्र वीर भी नहीं रहे, उसके बाद धृतराष्ट्र और पांडु और जो अम्बालिका थी, तो उसको तो भीष्म पिता में पकड़ के लाए थे। उसने कहा मैं अपने प्रेमी के पास जाऊंगी। प्रेमी ने कहा कि मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता।
तो वापस विचित्र वीर के पास है, उसने भी उसको स्वीकार नहीं किया। तो उसने भीष्म पितामह से कहा कि मुझे स्वीकार करो, भीष्म पिता ने भी मना कर दिया। तब उसने आराधना करने लगी। इतनी देर में शंकर और परशुराम इनमें भी युद्ध हो गया। बाद में फिर शंकर जी ने उसको वरदान दिया कि तू अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। तो कहते हैं वही ये कौन बनकर आ गई थी, शकुनी नहीं, शकुनी बनिए कौन था वो जिसको देख, शिखंडी बनकर भी, हाँ शिखंडी बनकर आई है। और शिखंडी बनकर के जब भीष्म पितामह खूब वो चला रहे हैं और इसको सामने ला दिया गया है, तब भीष्म पिता ने कहा कि मैं अब इसके सामने बाण नहीं चलाऊंगा, ये वही है। तो ये दासी के, तो वो दो तो हो गए विचित्रवीर और पांडु, और तीसरे कौन हो गए, विदुर जी, दासी के पुत्र से। अब मैं आपको भगवान की स्वांश माया के द्वारा विस्तारित इस संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय का वर्णन कर रहा हूँ। जीव जगत की सृष्टि होने से पूर्व सृष्टि की इच्छा भगवान में ही सुप्त थी, इसलिए श्री भगवान नाना प्रकार के वैभवों से युक्त होकर भी एक अद्वैय तत्व के रूप में विराजमान थे। सृष्टि के पहले ये विश्व भी प्रकृति के ईक्षण करता पुरुष में लीन था। ईक्षण कर्ता का क्या अर्थ है? ईक्षण कर्ता का क्या अर्थ है? आशा जी, आशा, ईक्षण कर्ता का क्या अर्थ है? कारण अर्णवशाही महाविष्णु। विष्णु ने ईक्षण किया, देखा, सा ईक्षण, उन्होंने इच्छा की, उन्होंने देखा, क्या इच्छा की, एक को हम बहुत श्यामा, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत हो जाऊं। ये सृष्टि का मूल कारण है। ईक्षण करता, ठाकुर जी ईक्षण कर रहे हैं प्रकृति की ओर। ईक्षण करने मात्र से इन्होंने क्या करते हैं, वो समस्त जीवों को प्रकृति के अंदर आरोपित कर देते हैं। ये सर्ग लीला का मूल है। गंगा शक्ति माया में चिदाभास रूप अर्थात जीव समूह को स्थापित किया। इसके बाद काल के द्वारा प्रेरित अव्यक्त माया से तमोगुण का नाशक विशिष्ट ज्ञान महत तत्व आविर्भूत हुआ। जिस प्रकार बीज से निकला अंकुर विशाल वृक्ष को प्रकटित करता है, उसी प्रकार से महत तत्व भी अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित विश्व को प्रकाशित करने वाला है। तो प्रकृति से सबसे पहले क्या आया? महत तत्व। महत तत्व एक झीनी सी चादर जैसा बहुत पतला सा, वो व्यक्त और अव्यक्त अवस्था के बीच की एक कड़ी है। अब इसके बाद जो हम लोग अव्यक्त थे, मैनिफेस्ट नहीं हुआ अभी, अब तत्पश्चात चिदाभास यानी अद्वितीय ब्रह्म, गुण एवं गुण क्षोभक काल, इन तीनों के अधीन उस महत तत्व ने उत्पन्न होने वाले विश्व के आश्रय भगवान की इच्छा के अनुरूप अहंकार तत्व की सृष्टि के लिए स्वयं को रूपांतरित कर दिया। महत तत्व के विकार को प्राप्त होने पर उससे अहंकार विशिष्ट है, इसलिए ये सात्विक, राजसिक एवं तामसिक भेद से 3 प्रकार का है। सात्विक अहंकार के विकार को प्राप्त होने पर उसे मन की उत्पत्ति हुई, जिनसे सब वैकारिक देवताओं से शब्द आदि कार्य प्रकाशित होते हैं। वे वैकारिक देवता भी सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। राजसिक अहंकार के विकारों को प्राप्त होने पर ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। तामसिक अहंकार के विकार को प्राप्त होने पर उससे शब्द उत्पन्न हुआ। इस शब्द से ही आकाश की उत्पत्ति हुई। काल और माया के योग से आकाश ने स्पर्श को उत्पन्न किया, तब इसी आकाश से उत्पन्न स्पर्श तन्मात्रा के फिर से रूपांतर को प्राप्त होने पर वायु की सृष्टि हुई। जब आकाश के साथ वायु विकार को प्राप्त हुआ, तब रूप तन्मात्रा की सृष्टि हुई, जिससे समस्त भुवनों को प्रकाशित करने वाला तेज उत्पन्न हुआ। जब वह तेज वायु के परमेश्वर के दृष्टिपात हुआ, तो काल और माया के योग से रस तन्मात्रा के कार्य
जल की उत्पत्ति हुई। हे विदुर जी, जल तेज के साथ मिलकर भगवान के दृष्टिपात से विकार को प्राप्त हुआ, तब काल और बहिरंगा माया के सहयोग से गंध गुण युक्त पृथ्वी की सृष्टि हुई। विदुर जी, जिस प्रकार आकाश का केवल शब्द मात्र एक ही गुण है, इस गुण का वायु के साथ मिलन होने पर वायु में स्पर्श और शब्द ये दो गुण होते हैं। तेज में आकाश और वायु का संबंध होने पर तेज में रूप, शब्द और स्पर्श ये तीन गुण होते हैं। जल में आकाश आदि तीनों का प्रवेश होने पर जल में रस, शब्द, स्पर्श और रूप ये चार गुण आ जाते हैं और पृथ्वी में 5 गुण आ जाते हैं। तथा पृथ्वी में आकाश आदि चारों के प्रवेश होने पर गंध, शब्द, रूप एवं रस ये 5 गुण विद्यमान रहते हैं। इन सब महत तत्वों के अभिमानी देवता विष्णु के अंश हैं तथा इनमें विकार, विक्षेप और चेतना आदि गुण समभाव में रहते हैं, किंतु इनमें परस्पर संबंध न होने के कारण वे ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ हो गए। तब वे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे परमेश्वर, हम आपके उन चरण कमलों में शरणागत हैं जो छत्र के समान प्रणत व्यक्तियों के दुख दूर करते हैं। इस संसार में जीव तीनों तापों से दुखी होकर किसी भी प्रकार से शांति प्राप्त नहीं कर पाते। आप विश्व की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के लिए अवतार लेते हैं। आपके चरण कमल अपने आश्रितों को स्वरूप ज्ञान यानी मैं कौन हूँ और अभय यानी निडरता प्रदान करते हैं। हे आदिदेव, लोक निर्माण की कामना से आपने सत्व आदि 3 प्रकार के स्वभाव द्वारा हमारी सृष्टि की है। परस्पर विरुद्ध स्वभाव के कारण हमारा आपस में वियोग ही रहता है। अतः आपकी क्रीड़ा के उपकरण रूप ब्रह्मांड का निर्माण न कर पाने के कारण हम उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ हो रहे हैं। आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे कि हम ब्रह्मांड की रचना करके आपको सब प्रकार के भोग समर्पण कर सकें। आप हम देवताओं के कारण सहित कार्य स्वरूप अभिकारी और सभी के अधिष्ठाता हैं। आपने ही सत्ववादी गुण और कर्म आदि की कारणभूता बहिरंगा शक्ति माया में समष्टि जीव रूप महत तत्व रूप वीर्य का आधान किया है। हम देवता जिन कार्यों के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके लिए आप हमें निर्देश और आज्ञा प्रदान कीजिए तथा हमें क्रिया शक्ति के साथ ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। यही हमारी प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। और थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, आप लोग एक दफ़ा और पढ़ लेंगे तो सृष्टि तत्व और समझ में आ जाएगा। तो भगवान ने इच्छा की कि मैं अकेला हूँ, मैं बहुत हो जाऊँ, तो उनमें सारे जीव और उसके बाद फिर महत्व इत्यादि प्रकट हुए, अहंकार प्रकट हुआ, 3 प्रकार से सारे जीव इसमें आ जाएंगे। ये सर्व लीला है। इसी में कपिल विभूति संवाद होगा। कीर्तन। दीदी जी, एक दंड मेरी विनम्र प्रार्थना। हाँ? कि आप सब हम बद्ध जीवात्माओं का जो क्लास के द्वारा उद्धार कर रहे हो, ये ना भूत में ना भविष्य में ऐसा होगा, और ये वर्तमान जो हमारा चल रहा है ना, इसके लिए हम सदा सदा के लिए जन्म जन्मांतर तक आपके ऋणी रहेंगे। और हम सबको जो क्लास में जितने भी श्रोतागण हैं, हम सबको उत्सुकता होती है और उत्कंठा होती है कि कब क्लास शुरू हो और कब हम आपकी मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। हमारे पास शब्द नहीं है दीदी। आशा जी, आप इस तरह से उत्साह वर्धन कर रहे हो, ये बात तो ठीक है कि श्रीमद् भागवत के बिना कल्याण नहीं है। ये बात तो ठीक है आपकी। हम सबका कल्याण, हम सब बद्ध जीवों के लिए श्रीमद् भागवत के अलावा दूसरा कोई आशय नहीं है। मैंने जितने भी अपने आचार्य वर्ग को देखा है,
जितने भी वो लोग भागवत का नाम सुनते ही उनकी आंखों में मैंने अश्रुधाराएं बहती देखी हैं। और आप धन्य हो कि इस तरह से श्रीमद् भागवत के प्रति आपका रुझान है, लोगों का होता नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि आपका भागवत के प्रति इतना रुझान है। और आपने बिल्कुल जो टॉपिक था और जो पुस्तक में लिखा हुआ है उसी में से संकलन करके बोला, इसलिए सुन करके मुझे भी बहुत उत्साह हो रहा था। हरे कृष्णा दीदी, कुछ एक कीर्तन, छोटा सा एक कीर्तन बोलूं? हाँ, गाओ गाओ। बहुत पूर्णिमा आ रही है तो महाप्रभु का एक छोटा सा मन रे कीर्ति मूर्ति गाता, कीर्ति मूर्ति गाता, कहुना गौर कथा, शरण गौरा सपने गौरा, गौर नयनेर तारा, गौर नयनेर तारा, जीवने गौरा मरने गौरा, गौरा गलार हारा, गौरा गलार हारा, यारा माझारी गौरंग राखी, विरली बसिया रब, मामिरा साथी सिरूप चांदेरी, नयनी नयने तोबा, नयने नयने तोबा, गौर विहाने नबाची पारानु, गौर करिछि सार, गौर बलिया जाउक जीवन, किछु न जाहि बुआरा, किछु न जाहि बुआर, मन रे करुणा गौर कथा, गौर का मना गौर कथना, गौर मुखिर हासी, गौर पीरिति गौर मूर्ति, दियाई रहल पाशी, गौर धर्म गौर करम, गौर वीर सार, गौर चरणी पाना सपीनु, गौर चरणी पाना सपीनु, गौर करिबे न पार, गौर करिबे न पार, गौर शपथ गौर संपद, चारही आई जाही, नर हरि दास तर दासी रस, चरनी शरण मांगी, चरनी शरण मांगी, मन रे कहुना गान करता, जया सचिनंदन जय गौर हरि, नदिया बिहारी जय गौर हरि, गौराही 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 गौराही। हरे कृष्णा। अर्थ बताओगे? हाँ जी दीदी। हे मन गौर सुंदर की कथाओं का कीर्तन करे। गौर का नाम अमृत का भंडार है, वे प्रेम की मूर्ति है तथा दान करने में परम उदार है। मेरे शयन में, मेरे स्वप्न में, मेरी आंखों के साथ स्वरूप गौर ही तो है। मेरे जीवन में अथवा मेरे मरने में केवल गौर ही है। गौर ही मेरे गले का हार है। मैं अपने हृदय के मध्य में
वो राम को रखकर एकांत में बैठा रहूंगा। मन में इसी अभिलाषा को लेकर उस रूप चंद्र को आंखों के बीच में रखूंगा। मुझे गौर के बिना जीना नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हीं को अपने जीवन का सार बना लिया है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी केवल मात्र एक ही अभिलाषा है कि जब मेरा यह देह इस शरीर से निकले तो गौर 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 कहते कहते ही निकले। मेरे चलने में गौर है, मेरे सजदे में गौर है, मेरी हंसी में गौर है, मेरी प्रीति में गौर है, मेरी मूर्ति में गौर है, मेरे हृदय में गौर है, मेरे धर्म में गौर है, मेरे कर्म में गौर है। सभी धर्मों सभी वेदों का सार ही केवल गौर है। मैंने अपने प्राणों को श्री गौर हरि के चरणों में समर्पित कर दिया है। वे ही मुझे पार लगाएंगे। गौर शब्द और गौर संपत्ति जिनकी विषय में जग जाता है, नर हरिदास उनके दासों के चरणों की शरण मांगते। बहुत सुंदर, बहुत तो ठीक है। हाँ, तो सुधा तुमने जिस सुधा आर यू हियरिंग? जी दीदी। हाँ, हरे कृष्णा तो दीदी। बहुत प्रसन्नता की बात है कि तुमने इतने सभी लोगों को एक भागवत कथा बोलने का जो सौभाग्य प्रदान किया है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जितने भी ये नए सब हमारे जो जितने भी नए सब जुड़े हैं, ये लोगों के अंदर कितना भागवत के प्रति सम्मान है। बहुत सुंदर है दीदी। ये आप तो आपकी कृपा से ही हो रहा है, मेरा तो उसमें कुछ नहीं है। तब आप करवा रहे हो, तुम सबसे नहीं, ये पूरा जो ऑर्गेनाइज करती हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो और भी जो लोग कथा कहना चाहें, सुधा से कनेक्शन करें। और ये लोग जो काफी अच्छी कथा बोले हैं, ललिता जी भी कल अच्छी बोले, आशा जी भी आज बहुत अच्छी कथा बोले हैं लोग। और इसी तरह से और भी नए लोग आएंगे और कथा बोलेंगे, है ना। ये पूरा श्रीमद् भागवती। दीदी हमारे ग्रुप में कुछ लोग बड़े रेगुलर हैं। हाँ जी, इसमें कुछ लोग हैं दीदी जो कि बड़े रेगुलर हैं क्लास में। जैसे कल परसों एक शीला दीदी का नाम मैंने देखा था, सुमन दीदी हैं, और भी इसमें पूजा दीदी हैं जो कि जिन्होंने अभी कथा नहीं करी है। तो आप अगर आपके पास ग्रंथ है नहीं तो बच्चों के पास कंप्यूटर है ना, तो purevakti.com में जाओगे तो वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, जो कथा बोल सके। क्योंकि द्वितीय स्कंध में हमारी 27 तक कथा तो मैंने लिख ली कि कौन कौन बोलेगा। उसके बाद इसमें 33 अध्याय हैं, मतलब तकरीबन 6 अध्याय और बच जाएंगे। तो आप जो करना चाहे कथा ग्रंथ से, अपना नाम मुझे दे दीजिए। और प्लीज मेरी एक प्रार्थना और है इसमें कि ये सिर्फ इसको आप एक पब्लिसिटी का, जो लोग रेगुलर हैं क्लास में, जिनकी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, श्रीमद् भागवतम के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो लोग कथा करें। सिर्फ इसलिए नहीं इस ग्रुप में आए कि हमको सिर्फ कथा करनी है, मुझे इसलिए आप कांटेक्ट भी मत करिए प्लीज। जो लोग रेगुलर रहते हैं क्लास में वो जरूर आए। फेसबुक में अगर कोई सुनता है कथा और वो भी आना चाहता है इस ग्रुप में, तो ग्रुप में आ जाइए आप लोग। ग्रुप में आके सुनिए, ग्रुप में कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करिए और फिर कथा करिए, तो सबको आनंद आएगा। आपका नाम सबके लिए जाना पहचाना होगा। नए लोग आके मुझे सिर्फ इसलिए काफी अच्छी, जितने नए लोग आए, इन लोगों ने काफी अच्छी कथा बोली है सभी ने, पूरे मनोयोग के साथ बोली है। इसमें अभी कल तो बिमला दीदी करेंगी कथा, बिमला बेरीवाल दीदी, और परसों हमारे योगेश प्रभु जी करेंगे। फर्स्ट मेरी वॉइस सुनाई देगी हमको कथा के दौरान। तो योगेश जी आप अच्छी तरह करिए और अच्छी तरह से सुनाएंगे, सबको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि आप तो बड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट हो क्लास में। तो इसी तरह दीदी और भी 1-2 लोग नए आएंगे, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि ग्रंथ से ही बोले, ग्रंथ से ही बेस बनाकर कथा करेंगे। क्योंकि इसमें चक्रवर्ती ठाकुर और प्रभुपाद जी, उन दोनों का ही है, इसीलिए इतना सुंदर है। ठीक है। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।